गुजारिश है कि एक टीम यहाँ पे बैठनी चाहिए और ये इंक्वायरी करे कि बाकी इन लोगों के नुकसान हुए कि नहीं हुए हैं, उस पर भी SRO 43 के लिए हमारी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए। जैसे आपको स्टेट सब्जेक्ट चाहिए, आपने डोमोसाइल चाहिए, आपको करैक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, आपको इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। लेकिन बदकिस्मती तहसील थुरू की पिछले साल 1.5 साल से यहाँ पे कोई ऑफिसर मिला ही नहीं। हमने सुना आज SDM साहब के ऑफिस से पता चला कि यहाँ पे किसी का ऑर्डर हुआ था, लेकिन पिछले 1.5 साल से यहाँ पे कोई नहीं बैठा है। आज हमने SDM साहब ने इंश्योर किया कि हम इसके बारे में सरकार से बात करेंगे, हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बात करेंगे। उनके इंश्योर के बाद हमने फैसला लिया कि हम कुछ दिन का और वेट करेंगे। अगर तहसीलदार साहब को यहाँ पे नहीं बिठाया सरकार ने, तो हम आपके माध्यम से सरकार को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर लोगों के ग्रीवेंस को देखते हुए, लोगों के परेशानियों को देखते हुए सरकार ने इस तरफ तवज्जो नहीं दी, तो हम जो है मेन रोड को जो है बंद करेंगे। और रोड सारे इशू जो हैं उसमें एड्रेस किए हैं, SDM साहब को दिए हैं। JJM की जहाँ तक बात है तो सरकार ने उसमें एक योजना बनाई कि हर घर नल हर घर जल। लेकिन बदकिस्मती ये है, मैं बड़े दावे से, बड़े मतलब डंके की चोट पे ये बात कहता हूँ कि यहाँ पे यूज़ ऑफ फंडिंग हुआ। यहाँ पे 80% पैसा जो है गवर्नमेंट ने, ठेकेदारों ने, महकमे ने मिल के निकाल दिया। लेकिन आज तक हमारे इन इलाकों में एक भी घर में उस स्कीम से जल नहीं मिला। और दूसरी बड़ी बात कि यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक ऐसी कमेटी बनाई थी, अप्रूव कमेटी, पानी समिति जिसको कहते हैं। आप इन लोगों से पूछ सकते हैं जितने PRI के मेंबर हैं, जहाँ पानी समिति के जितने भी मेंबर हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि किसी से ना तो ठेकेदार ने, ना तो डिपार्टमेंट ने, ना तो प्रोजेक्ट बनाते समय, ना ही उसको काम को करते समय किसी से कंसल्ट किया। कोई साइन नहीं, अगर किए होंगे तो वो जाली साइन करके लोगों के जाली साइन करके बिल निकाले गए। हमारी इस पे गुजारिश है सरकार से कि इस पे खासकर डिवीज़न दरमाड़ी जो फार फलांग एरिया है, जहाँ पे बहुत सारी एजेंसियाँ नहीं पहुँच सकती हैं, हमारी स्पेशल ये गुजारिश रहेगी कि यहाँ के लिए एक स्पेशल कमीशन बैठना चाहिए और जितनी स्कीमें हैं उनका स्पॉट पे विजिट करके इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। नाजरीन, आप देख रहे हैं जम्मू न्यूज़ नेटवर्क और मैं हूँ आपका मेज़बान करामतुल्लाह। मैं इस टाइम मौजूद हूँ SDM ऑफिस के बाहर। ये लोग जो है मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी तादाद में जो इकट्ठे हुए हैं, इनका जो है एक मेमोरेंडम जो है वो SDM ऑफिस में दिया जाता है SDM साहब को। यानी हमारे साथ जो है एक्स नायब सरपंच प्रेम सिंह जी हैं, एक्स सरपंच चौधरी जान मोहम्मद जी हैं और काफ़ी लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए। इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे क्या दिक्कत जो आज इनको आई और आज इन्होंने जो है SDM साहब को एक मेमोरेंडम जो है वो पेश किया, उसी के बारे में जानकारी लेने की जो है वो कोशिश करेंगे। सरपंच साहब, क्या कहेंगे, आपने जो SDM ऑफिस में जो मेमोरेंडम जो पेश किया, क्या कुछ दिक्कतें डिपार्टमेंट की तरफ से आ रही है और क्या आश्वासन SDM साहब की तरफ से आपको जो है वो मिला? थैंक यू सर, आपका यहाँ पे हमारे साथ मिलना और हमारे जो मसाइल हैं वो उजागर करना। एक्चुअली हम डिस्ट्रिक्ट रियासी से के तहसील थुरू और ब्लॉक थुरू के निवासी हैं। हमें गवर्नमेंट की जितनी स्कीमें हैं, बहुत सारी स्कीमों में हम लोगों को, हमारे ब्लॉक को, खसूसी हमारे ब्लॉक को, हमें जहाँ तक लगता है कि पॉलिटिकली हमें जो है इसको नज़रअंदाज किया जा रहा है। जैसे हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बड़े मशहूर हैं कि उन्होंने PMGSY फेज़ 4 में काफ़ी सारे जो हैबिटेशन जो लेफ़्ट आउट थे उनको उठाया, उनको लाया। लेकिन बदकिस्मती के हमारे थ्रू में एक ही रोड उसमें आई, जबकि हमारे थ्रू इलाका जो बड़ा बैकवर्ड और पसमंदा इलाका है और दूर दराज इलाका है। यहाँ पे पहाड़ी और क्या नाम है, नदी नाले हैं जिनको क्रॉस करके एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। लोग अक्सर सफ़र में चलते हुए मौत का शिकार हो जाते हैं। और हम सारे लोग आज बहुत सारे इशू लेकर यहाँ पे SDM साहब के पास आए थे। जैसे हमारे PMGSY का इशू था, बहुत सारे हैबिटेशन जिसकी तफसील हमने SDM साहब को दे दी। बहुत सारे इलाके को जो इसमें इग्नोर किया गया है और हम इस आपके माध्यम से सरकार से ये गुजारिश करना चाहते हैं कि हमारे जो लेफ़्ट आउट जितने हैबिटेशन हैं, जिनकी पॉपुलेशन 200 से ज़्यादा है, हमारे कई हैबिटेशन ऐसे हैं जिनकी पॉपुलेशन 400-500 से भी ज़्यादा है, लेकिन अभी तक उनको इग्नोर किया गया है। हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि सेंट्रल सरकार की एक स्कीम है, जिस स्कीम का हर हिंदुस्तानी को, हर निवासी को यहाँ पे बेनिफिट होना चाहिए। दूसरा, हमारा बहुत सारे और इश्यूज़ हैं, PMGSY के रोड के इश्यूज़ हैं जो हमारे इससे पहले 10-15 साल पहले बने थे। लोगों ने अपने सीने चीर कर ज़मीनें दी
और उस वक्त सरकार ने ये कमिटमेंट भी किया और सरकार की ये गाइडलाइन थी कि आपके कंपनसेशन, लैंड कंपनसेशन या आपके स्ट्रक्चर के कंपनसेशन, हाउस के मुआवजे जो हैं, मकानों के मुआवजे हैं, इसके इस प्रोजेक्ट के साथ हैं। लेकिन बदकिस्मती आज तक 10-15 साल बीतने के बाद भी आज भी लोगों को जो है लैंड कंपनसेशन या स्ट्रक्चर के कंपनसेशन नहीं मिले। हम गुजारिश करना चाहते हैं सरकार से कि हमारे साथ ये सौतेली माँ जैसा सलूक क्यों, जबकि गवर्नमेंट का उस प्रोसीजर में ये चीज़ ऑलरेडी है। तो इसलिए हम आपके माध्यम से गुजारिश करना चाहते हैं लोगों से, सरकार से, कि लोगों को उसका हक़ मिलना चाहिए। उसके बाद हमारा SRO 43 का हम बेहद मशकूर हैं सरकार के कि बहुत ही दबे कुचले लोग, गरीब, मासूम और बेसहारा लोग जो मिलिटेंसी का शिकार हुए, इस देश के लिए जिन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी, अपने खून, इस ज़मीन को खून से सींचा जिन लोगों ने, उन लोगों के बच्चे, उन लोगों की बीवियाँ, बेवा औरतें आज भी दर दर की ठोकरें खा रही हैं। सरकार ने जो इनिशिएटिव लिया कि पिछले मिलिटेंसी जब से शुरू हुई है तब से जो लोग इसमें अफेक्टेड हुए हैं, जिन लोगों के घर के जो लोग मारे गए हैं, उनको SRO 43 का जो बेनिफिट मिलना चाहिए, उसके लिए भी हमने SDM साहब को एक मेमोरेंडम दिया कि जितने पुराने केस हैं, चाहे वो उस वक़्त डर के मारे कहीं FRA हुई, कहीं नहीं भी हुई, लेकिन हमारा ये गुजारिश है कि एक टीम यहाँ पे बैठनी चाहिए और ये इंक्वायरी करे कि वाकई इन लोगों के नुकसान हुए कि नहीं हुए हैं। उस पर भी SRO 43 के लिए हमारी गुजारिश है। इस वक्त लोगों को बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जैसे आपको स्टेट सब्जेक्ट चाहिए, आपने डोमिसाइल चाहिए, आपको करैक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, आपको इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। लेकिन बदकिस्मती तहसील थुरू की पिछले साल, 1.5 साल से यहाँ पे कोई ऑफिसर मिला ही नहीं। हमने सुना आज SDM साहब के ऑफिस से पता चला कि यहाँ पे किसी का ऑर्डर हुआ था, लेकिन पिछले 1.5 साल से यहाँ पे कोई नहीं बैठा है। आज हमने SDM साहब ने इंश्योर किया कि हम इसके बारे में सरकार से बात करेंगे, हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बात करेंगे। उनके इंश्योर के बाद हमने फैसला लिया कि हम कुछ दिन का और वेट करेंगे। अगर तहसीलदार साहब को यहाँ पे नहीं बिठाया सरकार ने, तो हम आपके माध्यम से सरकार को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर लोगों के ग्रीवेंस को देखते हुए, लोगों के परेशानियों को देखते हुए सरकार ने इस तरफ तवज्जो नहीं दी, तो हम जो है मेन रोड को जो है बंद करेंगे और रोड पे बैठेंगे। JJM को लेके भी आपने मेमोरेंडम में पेश जे हमने बहुत सारे इशू जो हैं उसमें एड्रेस किए हैं, SDM साहब को दिए हैं। JJM की जहाँ तक बात है तो सरकार ने उसमें एक योजना बनाई कि हर घर नल, हर घर जल। लेकिन बदकिस्मती ये है, मैं बड़े दावे से, बड़े मतलब डंके की चोट पे यह बात कहता हूँ कि यहाँ पे यूज़ ऑफ फंडिंग हुआ। यहाँ पे 80% पैसा जो है गवर्नमेंट ने, ठेकेदारों ने, महकमे ने मिल के निकाल दिया। लेकिन आज तक हमारे इन इलाकों में एक भी घर में उस स्कीम से जल नहीं मिला। और दूसरी बड़ी बात कि यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक ऐसी कमेटी बनाई थी, अप्रूव कमेटी, पानी समिति जिसको कहते हैं। आप इन लोगों से पूछ सकते हैं, जितने PRI के मेंबर हैं, जहाँ पानी समिति के जितने भी मेंबर हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि किसी से ना तो ठेकेदार ने, ना तो डिपार्टमेंट ने, ना तो प्रोजेक्ट बनाते समय, ना ही उसको काम को करते समय किसी से कंसल्ट किया। कोई साइन नहीं, अगर किए होंगे तो वो जाली साइन करके लोगों के जाली साइन करके बिल निकाले गए। हमारी इस पे गुजारिश है सरकार से कि इस पे खासकर डिवीज़न दरमाड़ी जो फार फलांग एरिया है, जहाँ पे बहुत सारी एजेंसियाँ नहीं पहुँच सकती हैं, हमारी स्पेशल ये गुजारिश रहेगी कि यहाँ के लिए एक स्पेशल कमीशन बैठना चाहिए और जितनी स्कीमें हैं उनका स्पॉट पे विजिट करके इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और जो लोग इसमें कसूरवार पाए जाएं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जान मोहम्मद साहब, क्या कुछ कहेंगे आप, जो मेमोरेंडम आपने SDM साहब को दिया, क्या दिक्कतें लोगों को यहाँ पे आ रही है? बहुत बहुत शुक्रिया करामत जी। आज हम सारे लोग ब्लॉक थ्रू के इसी नाराज़गी में आज यहाँ जमा हुए कि हमारे साथ थ्रू ब्लॉक में जो डेवलपमेंट के कामों में जो नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं उनको दूर किया जाए। और हमने ये मेमोरेंडम जो SDM साहब को आज पेश किया कि इन नाइंसाफ़ियों को बंद किया जाए। जहाँ तक रोड्स PMGSY जो रोड हैं उसमें जो सैंक्शन होने में, उसमें जो हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, ख़ासकर जो देखा गया है, यहाँ पे हमारे जितने भी हैबिटेशन जो हैं उनको नज़रअंदाज किया गया है। और बाकी हर ब्लॉक में 3 रोड हर ब्लॉक के अंदर जो आई हैं PMGSY की, लेकिन हमारे थ्रू ब्लॉक में सिर्फ 1 रोड आई है। ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है हमारे साथ।
और बाकी जो 2 रोड हमारे थुरू ब्लॉक के खाते में डाली हैं उस लिस्ट में, लेकिन वो इस थुरू ब्लॉक के अंदर वो रोड नहीं है, वो दूसरे ब्लॉक में हैं। जिस तरह मोहर ब्लॉक हो गया या अरनास का ब्लॉक हो गया, उसमें रोड दी और ब्लॉक आगे लिखा है थुरू ब्लॉक। ये इतनी हमारे साथ नाइंसाफ़ी क्यों हो रही है? हमने यही एसडीएम साहब को आज रिक्वेस्ट की कि इन नाइंसाफ़ी को बंद किया जाए। और दूसरा, हमारे जो यहाँ पे स्टाफ है, जिस तरह ये तहसीलदार साहब की एक अहम पोस्ट है यहाँ थुरू दरमाड़ी के अंदर, वो काफ़ी देर से हम वेकेंट देख रहे हैं। यहाँ पे तहसीलदार नहीं है, जिससे हमारे लोग मायूस हैं। वो बार बार यहाँ दफ्तरों के चक्कर काटते हैं और वापस मायूस होकर अपने घरों को लौटते हैं। इसलिए हम ये आज एसडीएम साहब से हमने रिक्वेस्ट की कि हमारी इसमें हेल्प की जाए। अगर डिग्री कॉलेज के अंदर देखा जाए तो वहाँ पे स्टाफ, टीचिंग स्टाफ जो पूरा नहीं है, वहाँ हमारे जो बच्चे जो पढ़ने जाते हैं वो उनकी तालीम मुतासर हो रही है। इसी तरह ये हायर सेकेंडरी स्कूल में काफ़ी देर से प्रिंसिपल साहब की पोस्ट खाली है, वो भी एक मेन पोस्ट है। इसी तरह हमने देखा दरमाड़ी के अंदर एसडीओ साहब यहाँ पे कोई नहीं है, काफ़ी देर से एसडीओ पोस्ट जो खाली है, तो ये बिल्कुल ही ये बंद है। जो एसडीओ ऑफिस दरमाड़ी का है, काफ़ी देर से हम इसको बंद देख रहे हैं और हमने काफ़ी बार ये ऊपर भी हाईलाइट किया ये मसला, लेकिन अभी तक यहाँ पे एसडीओ जो है वो बैठने को यहाँ तैयार नहीं है, पोस्ट ही बेकन। इसी तरह पीडीडी का जो एडब्ल्यू है वो भी यहाँ पे नहीं बैठते हैं। तो इस तरह टीएसओ जो था वो भी हमारा यहाँ से ऑफिस उठा लिया गया है। पहले टीएसओ दरमाड़ी में ऑफिस होता था, लेकिन अब वो अरनास में बैठते हैं। हमें अरनास से शरारत नहीं, अरनास भी टीएसओ बैठे, लेकिन हमारी पोस्ट जो दरमाड़ी की ये कहाँ गई? यहाँ तो टीएसओ होता था बाकायदा। हम कोई अरनास के ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि दरमाड़ी अगर टीएसओ की पोस्ट होती थी तो वो क्यों वो यहाँ से क्यों उठाई गई है। इसी तरह एसडीओ की पोस्ट का भी हमने आज सुना कि उसको भी उठा कर ले गए हैं, यहाँ पोस्ट ही नहीं रखी है। तो ये तो एक हमारे साथ बहुत बड़ी एक नाइंसाफ़ी है। हम इस नाइंसाफ़ी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। लोग ऐसा नहीं है कि हम चुप करके बैठेंगे, हम सड़कों पे आ जाएंगे, हम सड़कें बंद करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन के ख़िलाफ़ भी हम नाराबाजी करेंगे, क्योंकि अगर हमारी इसमें हेल्प नहीं हुई तो हम धरने देंगे और एडमिनिस्ट्रेशन के ख़िलाफ़ भी हम यहाँ पे उनको भी हम नुक्ताचीनी करेंगे, उनको ज़बरदस्त मजम्मत करेंगे क्योंकि हमारी जो प्रशासन की तरफ से कोई हेल्प नहीं हो रही है। तो हम डीसी मैडम को रियासी में उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे जो ये दिखते हैं, जो नाइंसाफ़ी हैं, इनको दूर किया जाए। ये आपने सुनी लिया, एक्स नायब सरपंच प्रेम सिंह जी जो पटियां से थे और एक्स सरपंच हेडक्वार्टर दरमाड़ी पंचायत के थे। इन्होंने जो कहा है वो हमने आप तक पहुंचाने की जो है वो कोशिश की है। इन्होंने जो है एक मेमोरेंडम जो है एसडीएम दरमाड़ी को जो है वो दिया है, उसमें काफ़ी सारे आल डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें डिमांडें जो है इन्होंने रखी हुई हैं, उस पर काफ़ी तफसील के साथ जो है एसडीएम दरमाड़ी से जो इनकी जो है वो बातचीत होती है वो तस्वीरें मैं स्क्रीन पर जो है वो चला रहा हूँ। और एसडीएम दरमाड़ी ने जो है इनको काफ़ी आश्वासन दिया है और काफ़ी सारे अफीसरों को यानी वहाँ से ही फ़ोन पे जो है वो बातचीत की और अपने ऑफिस के अंदर जो है वो बुलाया हुआ है। जनता अपनी राय जो इस वीडियो में ज़रूर रखे और इस वीडियो को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे ताकि ये वीडियो जो है एलजी इंतज़ामिया तक पहुँच सके, डिप्टी कमिश्नर रियासी तक पहुँच सके। आप बने हमारे चैनल से, मुझे इजाज़त, शुक्रिया।